कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग यतीम तो होते हैं, मगर असल में उनके नसीब आजमाइशों से भरे होते हैं। ये कहानी है आयशा की, एक मासूम, बाहिया और साबिर लड़की की, जिसके माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चले गए और वो अपने चचा चची के घर पलने लगी। घर तो था, मगर अपनायत नहीं थी। छत तो थी, मगर सुकून नहीं था। चची के दिल में अजीब सा हसद था। उन्हें आयशा की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं होती थी। वो उसे ताने देती, ज्यादा काम करवाते और अक्सर कहते, तुम उस घर पर बोझ हो। आयशा, जल्दी काम खत्म करो। जी चाची। तुम पर बोझ है इस घर पर। अल्लाह सब देख रहा है। मगर आयशा खामोश रहती। उसके लबों पर शिकवा नहीं, बस एक जुमला होता, अल्लाह सब देख रहा है। फिर एक दिन आयशा के लिए रिश्ता आया। नेक और दीनदार लोग थे। उन्होंने आयशा को देखा, उसकी सादगी और हया को पसंद किया। वो रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मगर हसद इंसान को अंधा कर देता है। लड़की बहुत शरीफ और हसीन है। जी अल्लाह का कराम है। इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती मुझे। या अल्लाह सब बेहतर करना। या अल्लाह ये क्या हो गया? हमें माफ कीजिए, ये रिश्ता मुमकिन नहीं। उस दिन अगर कोई टूटा था तो वो सिर्फ चेहरा नहीं था, बल्कि एक मासूम दिल भी था। मगर आयशा ने शिकवा नहीं किया। वो सजदे में गिर गई और रोकर कहने लगी, या अल्लाह, अगर ये तेरे फैसले में बेहतर है तो मुझे सब्र दे। वक्त गुजरा और नादिया का रिश्ता तय हो गया। घर में खुशियां वापस आ गई। चची को लगा शायद वो जीत गई हैं, लेकिन मकाफाते अमल कभी किसी को भूलता नहीं। देखा आयशा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरी शादी कितने अच्छे घर में हो रही है। सब मेरी तारीफ करते नहीं थकते। देख मेरी बेटी की किस्मत। इंसान जब अपनी खूबसूरती पर घमंड करता है तो भूल जाता है कि असली इज्जत और हुस्न अल्लाह के हाथ में है। शादी से एक दिन पहले एक हादसा हुआ। गरम तेल के छींटे नादिया के चेहरे पर आ गिरे। चीखें, आंसू, अस्पताल। चेहरे पर निशान रह सकता है। अगले दिन वही अल्फाज गूंजे, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। इस लम्हे चची को अपनी वो रात याद आई जब उन्होंने हसद में अंधी होकर जुल्म किया था। वो समझ चुकी थी, ये बदला नहीं था, ये मकाफाते अमल था। है। रोती हुई माँ और बेटी आयशा के पास आए। बेटी, हमें माफ कर दो। और आयशा ने आंखों में नमी के साथ कहा, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था, क्योंकि मेरा रब इंसाफ करने वाला है। याद रखिए, हसद का अंजाम हमेशा तबाही है और सब्र का अंजाम हमेशा इज्जत। जो दूसरों के लिए अंधेरा तैयार करता है, अक्सर खुद इसी अंधेरे में खो जाता है। ये दुनिया खामोश हो सकती है, मगर अल्लाह की अदालत कभी खामोश नहीं होती। मकाफात अमल से कोई नहीं बच सकता। हसद का अंजाम तबाही है और सब्र का अंजाम इज्जत।